नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का खेल जारी है। स्कूल हो या अस्पताल या फिर धार्मिक संस्थान, सभी जगह कभी लालच देकर तो कभी ब्रेन वॉश कर तो कभी प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। यूं तो जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस कड़ी में कमजोर नजर आते हैं। दरअसल जबरन धर्मांतरण रैकेट का नेटवर्क सरकार से ज्यादा मजबूत नजर आता है। धर्मांतरण रैकेट से जुड़े लोग ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो सरकार की नाकामी से मूलभूत सुविधाओं से मरहूम हैं। सुविधाओं के अभाव में मासूम लोग धर्मांतरण का शिकार हो जाते हैं और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती है। रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के लखिया गांव से ऐसा मामला सामने आया है, जहां खेत में बने चर्च में धर्मांतरण हो रहा था। आदिवासियों को बीमारी के इलाज का झांसा देकर धर्म विशेष की प्रार्थना करवाई जा रही थी। प्रार्थना सभा में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे, जिन्हें धर्मांतरण के लिए तैयार किया जा रहा था। इससे पहले राजधानी भोपाल में 3 नर्स स्लम एरिया में लालच देकर धर्मांतरण का प्रचार कर रही थी। दमोह में मिशन के अस्पताल में कर्मचारी ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। वहीं दमोह के ही एक स्कूल में बच्चियों के सर्टिफिकेट में धर्म परिवर्तन किया गया। ये सब उदाहरण है धर्मांतरण के मजबूत रैकेट और सरकार की विफलताओं के। अगर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार जैसी सुविधाएं मजबूत हों तो शायद धर्मांतरण का नेटवर्क ध्वस्त हो जाए। जहाँ पर आज जैसे सूचना प्राप्त हुई संगठन द्वारा, तो वहाँ पर हमने जब गए और वहाँ हमने जब जाकर देखा तो लगभग 200 से 300 आदिवासी महिलाएं और पुरुष लगभग वहाँ पर प्रार्थना सभा में बैठे थे। और वहाँ पर लगभग इस प्रकार के सेवा के नाम पर और उनके उपचार के नाम पर ऐसे लोगों को भी बिठा रखा था जिनको सैयद के नाम पर धर्मांतरित किया जा रहा था। हमारा प्रश्न ये है कि जो इतने दूरी पर और खेत के बीच में जहाँ पर लगभग कोई जनमानस जा नहीं सकता आसानी से, वहाँ पर इस प्रकार से चर्च कैसे संचालित हो रहे हैं। हिंदू संगठन के द्वारा कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे थाना क्षेत्र में आमलीपाड़ा में एक खेत में चर्च बना करके कुछ लोगों के, आदिवासी लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। तो उसके संबंध में हम लोग वहाँ गए थे और प्रकरण प्रकाश में लाया गया है और इसकी अभी जांच की जा रही है और जैसा भी जांच के बाद आएंगे तथ्य उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मांतरण के इस गंदे खेल पर कौन कसेगा नकेल, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रवि वर्मा जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन भार्गव जी, आपसे शुरुआत करूंगी। आखिर क्यों धर्मांतरण हो रहा है? क्यों लोग इस तरह से लोगों की बातों में आ रहे हैं और अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जा रहे हैं? निश्चित रूप से जो आपका सवाल है वही हमारा सवाल है, वही समाज के हर उस तबके का सवाल है जो जानना चाहता है कि आखिर पैसे की लालच, इलाज की लालच, आर्थिक मदद दे की आड़ में और इस तरह के घटनाएं अंजाम देने वाले लोग किस मकसद से धर्मांतरण करते हैं और इस धर्मांतरण करने की वजह क्या है। देखिए, बहुत सारे कारण जानने के बाद जिस प्रकार की चिंता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की है कि ये देश के लिए खतरनाक है और निश्चित रूप से इस पर सख्ती के साथ कानून बनना चाहिए। देखिए, राज्यों ने अपने कानून बनाए भी हैं। और एक सवाल फिर ये भी उठता है ना कि सुविधाओं, अगर कोई दूसरा पक्ष सुविधा दे रहा है, पैसे दे रहा है, वक्त पर इलाज करवा रहा है, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चाहिए। ये किसी धर्म के ठेकेदार की जिम्मेदारी तो है नहीं। जब ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही तो लोग उन मूलभूत सुविधाओं के चक्कर में ही अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह का लालच दिया जा रहा है लोगों को। देखिए, फिर मैं आपको साफ कर दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है वही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की भी चिंता है। इस प्रकार के जब भी अपराध होते हैं जो जबरदस्ती और इच्छा के विरुद्ध धर्मांतरण कराए जाते हैं, सख्ती के साथ सरकार पेश आई है और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाला है। देखिए, जिन घटनाओं का जिक्र आप अपने टीवी पैकेज में कर रहे थे, निश्चित रूप से घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन प्रयास करता है,
लेकिन इस तरह के लोगों को कुचला जाने की आवश्यकता है। आप ये कह दें कि सरकारें नहीं कर रही इसलिए धर्मांतरण हो रहा है, तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ये कई तरह की लालच में, और जब रेहान रोहित बनकर लव जिहाद करता है और लव जिहाद की आड़ में धर्मांतरण करता है, तो ये भी हमारे सामने आया है कि लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। वो किसी लालच में नहीं आए, क्योंकि इनके मंसूबे किस प्रकार के हैं, चाहे वो आपकी सेवा कर रहे हों या आर्थिक रूप से मदद कर रहे हों। धर्मांतरण कराकर आपका धर्म परिवर्तित करने की चेष्टा करना चाह रहे हैं। इसी तरह की चेष्टाओं को मुझे लगता है तोड़ने की आवश्यकता है। वो सामूहिक प्रयास से होगा। शासन प्रशासन कानून बनाकर पालन करा सकता है, लेकिन लोगों को जागरूक करने का कर्तव्य हर प्रत्येक व्यक्ति का है। उसमें आपका भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी बनता है। ठीक है, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किस तरह से जागरूक किया जाता है, आप एक बार बता दीजिए हमारी चर्चा के माध्यम से। देखिए, सरकार ने कानून भी बनाए हैं, समय समय पर बताया भी जाता है कि लोग इस प्रकार से धार्मिक आड़ लेकर आपसे जबरिया धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कर रहा है तो आप इसकी शिकायत पुलिस विभाग में भी कर सकते हैं और हम लोगों से भी कर सकते हैं। रवि वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस पर? आखिर क्यों ये धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं? रतलाम में ले लीजिए, दमोह में ले लीजिए, रायसेन में ले लीजिए, यहां तक कि राजधानी भोपाल से भी खबरें आई हैं। जी मनु जी, देखिए ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है, और सरकार जैसा कि आपने अपने पैकेज में भी बताया कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो वो कहीं लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के आधार पर, गरीबी के आधार पर, या तमाम तरह के उनके जो संसाधन है जनजीवन से जुड़े हुए, वो उनके पास नहीं है, जिसकी लालच में वो ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि आपके पैकेज में बताया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी विफलता है कि सरकार उनके जनजीवन को एक उचित स्थान नहीं दे पाई है। गरीबों को एक जो राशन के जो दावा करते हैं वो राशन नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसे तमाम विषय हो सकते हैं जिस वजह से लोग इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो सरकार के मुख पर ये कालिक है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और क्यों हो रही है, सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही है। अतिशयोक्ति तो इस बात से होना चाहिए कि राजधानी जैसे में ये इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं, तो सरकार कर क्या रही है? सरकार को सख्ती से नकेल कसना चाहिए इस विषय पर। यह बहुत गंभीर विषय है, लेकिन सरकार तो केवल अपनी इवेंटबाजी में लगी रहती है, शोशेबाजी में लगी रहती है। असल मुद्दों पर सरकार कब काम करेगी? व्यक्ति अगर धर्मांतरण जैसे विषय हो रहे हैं किसी चर्च में, किसी अन्य स्थानों पर, तो सरकार और सरकार का पुलिस जो खुफिया तंत्र है वो कहां सोया हुआ है कि व्यक्ति के साथ इस तरह के घटनाएं हो जा रही हैं, उसका धर्मांतरण हो जा रहा है। सरकार इस तरह की चीजों को क्यों होने दे रही है? मिलन भार्गव जी, इस पर छोटा सा काउंटर कीजिएगा, फिर मैं सुरेश जी के पास जाऊंगी। ठीक है, मिलन भार्गव जी के पास मैं लौटूंगी, सुरेश जी के पास में जाती हूँ। सुरेश जी, आपको क्या मुख्य कारण समझ में आते हैं धर्मांतरण के? क्या लोगों के पास बेसिक सुविधा नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए, और इसी वजह से मजबूरी में लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? कि धर्म परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो कभी मजबूरी में नहीं होता, वो भ्रमित करके किया जाता है, और लोगों को ये समझाया जाता है कि हमारे यहाँ आपको सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, यहाँ जो है आपके साथ भेदभाव होता है, और इस प्रकार की मेडिसिन की और आर्थिक सुविधाएं दी जा करके, और ये भ्रम का वातावरण किया जाता है। यदि सुविधाओं की आड़ में ही किया जाता तो केवल आदिवासी और दलित समाज के लोग ही क्यों होते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये पहला तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये एक आजादी के तत्काल बाद से और आज तक, मैं किसी सरकार का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, आजादी के बाद से आज तक जो है वो मिशनरी को हवा देने का काम हुआ है। जब मदर टेरेसा जैसी बड़ी शख्सियत जो है, जो मेडिकल का एम भी नहीं जानती थी, लेकिन वो इसके बावजूद भी बच्चों का इलाज करती थी। और आपको अमृता प्रीतम जी सबसे वरिष्ठ लेखक हैं हिंदुस्तान की, तो उनके भाई को जब बच्चा अडॉप्ट करना था तो वो लेकर के उनके पास गई थी, और अपने मदर टेरेसा जी के पास। तो उन्होंने ये कहा था कि हम बच्चा तो दे देंगे, आपकी अच्छा परवरिश भी होगी, लेकिन वो फिर बाद में ईसाई नहीं बन पाएगा। तो ये जो मानसिकता, ये आलेख है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, ये सब आलेख है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो ये जो मनोवृत्ति है ये है। यदि आप थोड़ा सा और कठोर टिप्पणी करने की अनुमति दे तो सबसे पहले मेरे पास अभी एक वीडियो आया 10 दिन पहले ही, अपने जनसत्ता के संपादक रहे प्रदीप सिंह जी,
उनका कहना यह था कि नेहरू जी ने तो 1952 में ऐसा पत्र लिख दिया था कि मिशनरी को काम करने में बाधा होती है सारे चीफ मिनिस्टर्स को, और हाँ। उसके बाद पूर्वोत्तर में इन्हें विशेषकर से नागालैंड के लिए ये एक कानून बना दिया था कि वहां न मंदिर बनेगा कभी भी, कभी भी नहीं, जहां वहां मंदिर भी नहीं बनेगा और कोई साधु नहीं जा सकता। तो इसके बाद पूर्वोत्तर जो है पूरा का पूरा ईसाई मिशन का गढ़ बन गया, आप देख लीजिए। तो ये सारी परिस्थितियां अनुकूलता की रही हैं, जिसके कारण हौसले बुलंद हैं। और मुझे लगता है कि अब जो है लोगों की समझ में ये आने लग गया है कि ये धर्म परिवर्तन करने वाले जो तत्व होते हैं इनका कोई लेना देना नहीं होता। मैं एक बात और महत्वपूर्ण आपके साथ साझा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हाँ। कि इस्लाम जो है वो डंडे के दम पर धर्मांतरण कराता है, मिशनरी जो है वो सेवा भाव और लालच देकर के कराते हैं, लेकिन जो सनातन संस्कृति है उसमें धर्मांतरण की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां कोई व्यक्ति दूसरे समुदाय का आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ केवल घर वापसी होती है। हाँ। जो हमारे किसी जाति को, धर्म को, परिवारों को छोड़ करके चला गया उसको घर वापस लाते हैं उसी घर में। हाँ। इसलिए हम हिंदू सनातन समाज जो है उसने कहीं धर्मांतरण की व्यवस्था नहीं है। इसका दुरुपयोग हो रहा है। यदि हमारे धर्मगुरु भी धर्मांतरण की बात करने लग जाएं तो बड़ी तेजी से, आप देखिए जो ये हरे कृष्णा और ये जो एक समाज बना है, तो नया समाज क्रिएट हुआ है। जो आते हैं ये विदेश वाले ये सब, तो ये एक नया समाज क्रिएट हुआ है, हमारे समाज में उसको शामिल नहीं किया गया। तो ये एक समझने वाली चीज है, जिसके कारण धर्मांतरण की इस बात को रोकते समय मुझे भी लगता है, जैसे कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा है कि कठोरतापूर्वक कार्रवाई की जाना चाहिए, तो मुझे भी ये लगता है कि धर्मांतरण पर और गो हत्या पर पूरे देश में पाबंदी लगना चाहिए। मिलन भार्गव जी, जब नियम है, कानून है, तो फिर कहां चूक हो रही है कि इस नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं हम? ये बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, जिस बड़े पैमाने पर पहले धर्मांतरण होता था, आज वैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। ये हमें बताकर प्रसन्नता है, क्योंकि सरकार बहुत सख्ती के साथ इसको निपटा रही है। और जिस प्रकार के छुटपुट केस आते हैं और जानकारी मिलती है, पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करता है। मैं रवि भाई की बात सुन रहा था, ये वही लोग हैं जो इस तरह के कृत्यों को पोषित करते आए हैं। और जब बात होती है तो डिबेट में तो जरूर बोल देते हैं, लेकिन इनके नेताओं के वक्तव्य, एक किसी नेता का वक्तव्य बता दीजिए जो धर्मांतरण के खिलाफ बोला। जहां जहां इनकी सरकार है वहां ये पोषित करते हैं और कहीं ना कहीं संरक्षण देकर इस तरह के कृत्य करने वालों को बढ़ावा देते हैं। आप चाहे इनकी सरकारें देख लीजिए जहां राज्यों में हो, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो इनके राज्य की जहां सरकारें हैं वहां जब विषय को लेकर इनके वकील पेश हुए तो इन्होंने बहुत नरमी बरती और इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि हमें मत बताइए कि आपके राज्य में धर्मांतरण होता है नहीं होता है, आप तो ये बताइए इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, वो बताने का काम करें, जो आज तक कांग्रेस की सरकारें नहीं बताई। क्योंकि ये संरक्षण करते हैं खुलेआम। जब जब जिहाद की बात आती है इनकी तरफ से आवाज आती है, जैसे ही सरकार कार्रवाई करेगी ये उनको मासूम बता देंगे। जब जब सिमी के आतंकियों को ठोका जाता है इनके नेता सवाल खड़े करते हैं। तो ये लगातार पोषित करने वाले लोग हैं जो इस तरह के गलत कामों को संरक्षण देते आए, पोषित करते आए। वहीं हमारी सरकारें बहुत सख्ती के साथ लोगों की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ना कोई जबरिया, लेकिन फिर इतने केस क्यों आ रहे हैं? आप देखिए ना, 10 जुलाई से, मैं जुलाई के सिर्फ आपको गिनवाऊं, दमोह में स्कूल के सर्टिफिकेट में बच्चियों का धर्म बदल दिया गया। राजधानी भोपाल में धर्मांतरण के लिए खुलेआम प्रचार करते हुए मिली है एक नर्स और उसके 2 साथी पकड़े गए। फिर 23 जुलाई को दमोह से ही मिशन के अस्पताल में जबरन धर्मांतरण की कोशिश की गई। 27 जुलाई को रतलाम से मामला सामने आया कि जावरा के स्कूल में धर्मांतरण का आरोप लगा। 28 जुलाई को फिर रतलाम से एक और मामला सामने आया जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि चर्च में आदिवासियों के धर्मांतरण का आरोप लगा। तो ये बढ़ रहे हैं ना केसेस, और अकेले जुलाई में सिर्फ 5 केस अलग अलग जगहों से। नहीं, मनु जी, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, ये जितनी भी खबरें आप दिखा रही है, ये कार्रवाई इन पे हुई या नहीं हुई इसका दूसरा पक्ष भी दिखाइए। यदि ये घटनाएं घटी हैं तो कार्रवाई होने के तक बाद ही तो आपको जानकारी मिली है, और आपने ही खबर चले, आपके चैनल्स पे मैंने देखी जितनी सारी खबरें दिखाई, पुलिस प्रशासन ने इस तरह के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, क्या जांच नहीं की, और जांच के बाद यदि कोई दोषी पाया गया है तो उस पर कार्रवाई नहीं की। ये पक्ष भी दिखाना चाहिए। लेकिन ये पक्ष भी दिखा रहे हैं मिलन भार्गव जी, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या पहले से जो हमारा नेटवर्क है, जो जांच का नेटवर्क है, क्या पहले से ये जानकारी नहीं लगती है कि इस तरह की मिशनरी वहां पर चलाई जा रही है, इस तरह का धर्म परिवर्तन का वहां पर इस तरह से खेल किया जा रहा है? तो पहले ही उस नेटवर्क को क्यों ना ध्वस्त किया जाए? जब घटना घट जा रही है उसके बाद एक्शन तो होगा ही, वो तो स्वाभाविक है। देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं घटने के बाद ही जानकारी में आती हैं,
किसको मालूम कौन अपना धर्मांतर परिवर्तित कर लिया। यदि वो सामूहिक रूप से कर रहा है तो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं जानकारी लगती है, सूत्र बताते हैं तो उसको रोका जाता है। यदि कोई ऐच्छिक रूप से कर रहा है और बाद में उसकी जानकारी लगती है तो उसको समझाइश भी दी जाती है। लेकिन कानून के तरीके से चलेगा, कानून के तरीके से चलकर उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन सवाल तो उन पर खड़े हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कर रहा हूं कांग्रेसियों से, जो पोषित करते आए, किसी एक नेता का चित्र दिखा दीजिए या वक्तव्य दिखा दीजिए जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ किसी ने बोला हो। अभी दिग्विजय सिंह जी के पूछ लीजिए, जो हमेशा संरक्षणकर्ता घोषित रूप से हैं, वो हमेशा इस तरह के कृत्यों को संरक्षित करते हुए आए हैं। ये रवि जी से मत पूछिए, आप इनके जीतू पटवारी जी इनके अध्यक्ष हैं, अभी उनसे पूछ लीजिए, आप वो बयान दे दें तो मैं बात करूं। नहीं, अभी तो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि जी हैं, तो रवि जी से ही मैं ये सवाल ले लेती हूँ जो मिलन भार्गव जी सवाल उठा रहे हैं। रवि जी वो कह रहे हैं कि आप जो धर्मांतरण का गंदा खेल रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। मनु जी देखिए, बड़ी ही इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मेरे साथी जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनु जी बड़े ही बुझे हुए तर्कों के साथ वो चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतने बुझे तर्कों के साथ वो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि कौवा कान ले गया और उनके कहने से ये जनता मान लेगी क्या। आपने सिलसिलेवार लगातार तारीख गिनाई है कि मध्य प्रदेश में किस तरह की घटनाएं हुई। राजधानी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं हो जा रही है, उनके गृह जिले से लगा हुआ रतलाम में वहां इस तरह की घटनाएं हो जा रही है। एकदम असक्षम मुख्यमंत्री के रूप में लगातार मोहन यादव जी की छवि गढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के गाल पे सीधा सीधा तमाचा है कि राजधानी में आखिर इस तरह की घटनाएं क्या हो रही हैं। और एक कोई घटना शिवराज जी के समय से मोहन यादव जी की सरकार तक कोई बड़ी घटना जो उस पर कार्रवाई हुई हो तो वो बता दें कि किस पर कार्रवाई की। केवल मुंह चलाने में और काम करने में बहुत अंतर होता है। मिलिंद जी केवल मुंह चलाकर चर्चा को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करी हो तो वो आज स्क्रीन पर दिखवा दें कि किस अपराधी को, किस धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को उन्होंने जेल में डाला। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, केवल कौवा कान ले गया बोलकर ये लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। हमारी सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज सत्ता में आप हो, 20 साल से आप हो, आखिर और कितने साल चाहिए और कितने लोगों का आप धर्मांतरण करवाएंगे। आपकी सरकार इस तरह का ढीला रवैया अपनाकर इस तरह के मुद्दों को क्यों बढ़ाना चाहती है, क्यों लोगों का धर्मांतरण और अधिक करवाना चाहती है। आप अगर साफ नियत के साथ बड़ी कार्रवाई करते तो राजधानी में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, दमोह में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, मुख्यमंत्री के गृह जिले से लगा हुआ रतलाम में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। और मैं पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते ये बात कहता हूं, जीतू पटवारी जी भी कहेंगे इस विषय में हमारा स्पष्ट आरोप है और हमारा स्पष्ट कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से अरे जीतू पटवारी जी भी कहेंगे, सुनिए, प्रवक्ता के तौर पर कह रहा हूं मिलिंद जी, हिम्मत और साहस रखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करके बताए ना ऐसे विषय पर, क्यों नहीं कर पा रही है। आपको खुश करने के लिए आप कोई कार्रवाई करके बता दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है, क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्यों लगाम नहीं लगा पा रही इस तरह की घटनाओं के पीछे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे पनपाकर इस मध्य प्रदेश में जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मुख्यमंत्री बताना नहीं चाहते हैं कि आखिर उनके गृह जिले में पत्रकारों को क्यों मारा जा रहा है, लोगों के गर्दन काटे जा रहे हैं, मर्डर की हत्याएं हो रही हैं, लगातार राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है। अतिशयोक्ति मिलिंद जी को होना चाहिए, वो जनता पे अपनी बातें मरना चाह रहे हैं, लेकिन वो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी नकारा और निकम्मी क्यों है। मिलन जी देखिए मनु जी, नकारा निकम्मापन किसमें है, जीतू पटवारी जी को लेकर इनके ही नेता बयान जारी कर चुके हैं। और मैं रवि जी से फिर दरख्वास्त करता हूं, इतने ही गंभीर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर है तो क्या आपके नेताओं के मुंह से कुछ शब्द निकल पाएंगे या ट्विटर जैसी चिड़िया कभी उड़ा पाएंगे। देखिए आपकी जहां जहां जिन राज्यों में सरकार है वहां ट्विटर पे चिड़िया केवल आप और आपके साथी प्रवक्ता उड़ाते हैं। कई गुना स्पीड से आपने घटनाओं की पुनरावृत्ति कराई, उनको संरक्षित किया है, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, ऐसे राज्यों का इतिहास देख लीजिए आप जहां इस तरह की घटनाएं हुई। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, धैर्य रखिए, घटनाएं हो रही है, बहुत ही गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री अपनी गंभीर
इसको बोलते हैं मुंह चलाना कि जब तर्क खत्म हो जाए तो लोग चिल्लाहट चीख से सवाल करने लगते हैं। अरे चीखिए मत रवि भाई, चीखिए मत। रवि जी सोनिया जी सुन लेंगी, सुन नाराज लीजिए ना, उनका काउंटर सुन लीजिए, मिलन जी का काउंटर सुन रवि जी, लीजिए। सोनिया जी नाराज हो जाएंगी आपसे, इतना चीखेंगे चिल्लाएंगे। लगातार उनके मंसूबों को कामयाब होने रवि जी एक मिनट, मिलन जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। हम सख्ती के साथ मिलन जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, नो पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल मत होइए, सिर्फ मुद्दे पर रहिए प्लीज। तो ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश कराइए मेरी बात। रवि जी एक मिनट। देखिए, जब इस तरह के लोग कुतर्कों पर आ जाते हैं तो चीख चिल्लाकर झूठ को सत्य साबित करना चाहते हैं, जबकि सत्य नहीं हो जाएगा। इस तरह की घटनाओं को लेकर मैं कह रहा हूं कि इनको पोषित और संरक्षण करने का काम इन कांग्रेस नेताओं ने। मिलन जी आप उनको एक बड़ी कार्रवाई बताते हुए शांत कर दीजिए ना। रवि जी बस इतना ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बड़ी कार्रवाई हुई है अभी तक? संरक्षण किया, कार्रवाई हो रही है, लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। किसी प्रकार मध्य प्रदेश में जबरिया धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो पैसे की लालच में हो, चाहे वो इलाज की लालच में हो। किसी प्रकार की लोभ लालच में धर्मांतरण मध्य प्रदेश की धरती पे नहीं होने दिया जाएगा। और जो इस प्रकार के मंसूबे पाले हो रहा है ना, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, हो रहा है। सलाखों के पीछे डाले। सुरेश शर्मा जी, मैं सुरेश जी को लाना चाहूंगी। सुरेश जी, ये धर्मांतरण का खेल खासतौर पर गांव में खेला जा रहा है, और मैं नहीं मान सकती कि पुलिस को जानकारी नहीं है या सरपंच को जानकारी नहीं है। उनकी जानकारी के अभाव में ये खेल चल रहा है। नहीं, देखिए, धर्मांतरण कराने वाला एक पक्ष सक्रिय है, तो वो तो दोनों समुदायों में, मैंने जैसे कहा, इस्लाम और मिशनरीज यानी ईसाइयत में है ही, वो करते ही हैं, उनका काम ही यही है। उस काम के लिए वो निरंतरता में लगे रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां जो है, जो समर्थन करती हैं, वो समर्थन करने वाले भी साफ दिखते हैं और विरोध करने वाले भी साफ दिखते हैं। तो ये भाजपा के बारे में तो आमतौर पर ये कहा ही जाता है कि वो जो है सनातन को ज्यादा करीबी रहती है और इस धर्मांतरण का विरोध करती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन एग्जाम्पल्स के आधार पर बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी की पैदा होंगी। तो जैसे मान लो गौ हत्या का मामला आया तो मालूम चला कि केरल में कांग्रेस ने तो सड़क पर ही गाय काट डाली। तो इसका क्या संदेश है? अब आप देख लीजिए कि यदि आप बाबा ने आदेश जारी किया कि अब जो कावड़ यात्रा है बड़ी पवित्र होती है, उसके अंदर जो है लोग अपना नाम बता दे बाहर, तो बताइए, एक जिले के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैंने तो 40 वर्ष की पत्रकारिता में पहली बार देखा है कि किसी जिले के कलेक्टर के आदेश के, एसपी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हो, फिर स्थानीय अदालतें क्या करेंगी? और बड़े बड़े नामी वकील, मनु सिंघवी जैसे बड़े नाम वाले वकील जो है वहां जाकर के खड़े हो रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? एक ये दूसरे तरीके, कोई पैसा कमाने के लिए इतना नीचे तो नहीं गिर सकता। ये एक मिशन है, उस मिशन के अंतर्गत सब लोग लगे हुए हैं। ठीक है। मैं माफी के साथ सुरेश शर्मा जी आपको रोकना चाहूंगी। इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में, अलग अलग जगहों से खबरें आई हैं, लेकिन इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।